Hello friends. Now in this lecture we will see some typical problems based on a reciprocity theorem and Taylor's theorem. Okay? देखो all problems गेट प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वो सॉल्व ही नहीं होते, राइट। हालांकि अगर इसका देखेंगे हम लोग आंसर तो 1 या फिर 2 स्टेप का होता है, ज्यादा ज्यादा 3-4 स्टेप में आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट आपको बहुत स्ट्रांग पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मैक्सिमम गलती लोग इधर करते हैं, समझ में नहीं आता है क्योंकि नेटवर्क कुछ अलग अलग है, इस तरह से इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, लीक ही नहीं लगती है, राइट। हालांकि उसका आंसर क्या होता है, 2 स्टेप का होता है जस्ट, ओके। सो इस टाइप के टिपिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में। नाउ देखिए इस क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वीक फ्रॉम गिवन डेटा, ठीक है। मतलब दो नेटवर्क गिवन है आपको, ठीक है। सेम नेटवर्क एट डिफरेंट कंडीशन गिवन है, ठीक है। एक ही नेटवर्क है और इनपुट आउटपुट अलग है बस, ठीक है। इफ एन इज ए पैसिव नेटवर्क, ठीक है। जो नेटवर्क गिवन है ये क्या है, पैसिव नेटवर्क है। पैसिव का मतलब मैंने आपको समझाया था, ठीक है। पैसिव मतलब रेसिप्रोकल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें सिर्फ लीनियर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, इस एन में लीनियर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ओके। नाउ इस नेटवर्क को देखिए हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग। मेथड 1 मैं टेलेगन्स मेथड से सॉल्व करूंगा, टेलेगन्स थ्योरम। देखिए टेलेगन्स थ्योरम के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। एक पार्ट विच इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग उसमें जस्ट क्या करते, वेरीफाई करते, ओके। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि सेम नेटवर्क एट 2 टाइम, मतलब 2 अलग अलग सिचुएशन में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें इनपुट आउटपुट क्या है, चेंज है। जैसे कि एक नेटवर्क है, सेम नेटवर्क है, लेकिन इनपुट आउटपुट अलग है, इनपुट आउटपुट अलग है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक टेलेगन्स थ्योरम बताया था, ठीक है। मैं आपको रिमेंबर करके देता हूं, और वो क्या था, Vk T1 Ik T2 equals to Vk summation of Vk T2 Ik T1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, Vk T1, देखिए नेटवर्क ये जो है फिगर ये वो T1 से रिलेटेड है और फिगर 2 मतलब T2 से रिलेटेड है, डिफरेंट टाइप के 2 फिगर, ठीक है। मतलब पहले इसका वोल्टेज रिस्पेक्टिव फर्स्ट नेटवर्क का वोल्टेज रिस्पेक्टिव करंट सेकंड नेटवर्क का, ठीक है। मतलब इधर का वोल्टेज लेगा, इधर का करंट लेना, ठीक है। बाद में दूसरा सेम नेटवर्क का, इस नेटवर्क का इधर का वोल्टेज, बाद में इस ब्रांच का करंट, ठीक है। मतलब इस नेटवर्क के वोल्टेज इस नेटवर्क के करंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस नेटवर्क के वोल्टेज इस नेटवर्क के करंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका मतलब वो होता है, ठीक है। नाउ उसके अनुसार देखिए हम लोग लिखेंगे। नाउ आपको और एक बात पे ध्यान देना है, देखिए बात क्या है कि आपको वोल्टेज की रेफरेंस पोलैरिटी और रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पे फोकस करना है। रेफरेंस पोलैरिटी मैंने आपको वोल्टेज की क्या बताया था, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इस तरह से नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव है, क्या है, रेफरेंस है। इसका उल्टा रहेगा, मतलब इसके अपोजिट में रहेगा तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है इक्वेशन में, राइट। तो वोल्टेज पोलैरिटी क्या है, रेफरेंस पोलैरिटी नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, राइट। एक सेकंड करंट की डायरेक्शन, रेफरेंस करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ठीक है। ऑल ब्रांच के लिए अपवर्ड 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 अपवर्ड, राइट। तो रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, राइट। उसके अगर उल्टा होगा, अपोजिट होगा, तो आपको क्या लेना है इक्वेशन में, नेगेटिव। नाउ इक्वेशन लिखते हैं, देखिए इक्वेशन क्या आएगा, फिर इधर का वोल्टेज उधर का करंट, ठीक है। ये वोल्टेज कितना है 20 इंटू करंट यहाँ का रिस्पेक्टिव ब्रांच का, बताइए करंट कितना आएगा, 0, क्योंकि ओपन सर्किट है, ये होगा 0 प्लस इधर का वोल्टेज कितना है, शॉर्ट सर्किट है, ये तो शॉर्ट सर्किट है, इसलिए वोल्टेज क्या आएगा 0 इंटू करंट कुछ गिवन है I समथिंग, ठीक है। तो मैं लूंगा I, ठीक है। ये हो गया एक वन साइड। सेकंड साइड
नाउ आपको इस फिगर की क्या लेना है, वोल्टेजेस, और इस फिगर की करंट लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ का देखिए वोल्टेजेस क्या है, V है, वोल्टेज क्या है, V, लेकिन जो पोलैरिटी है वो रेफरेंस पोलैरिटी के अपोजिट है, ठीक है। रेफरेंस पोलैरिटी क्या है, होनी चाहिए नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है, इसलिए माइनस में लूंगा, राइट, ठीक है। इधर का वोल्टेज, इधर का करंट कितना है, 4, ठीक है, प्लस इधर वोल्टेज है 60, पोलैरिटी सही है, ठीक है। नाउ रिस्पेक्टिव करंट कितना है, 1 एंपियर, लेकिन जो 1 एंपियर की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, मतलब रेफरेंस के अपोजिट है, इसलिए -1, राइट, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू -4V -60, राइट। सो V आ जाएगा इस हिसाब से आपका -15 वोल्ट, ठीक है। सो देखिए 2 स्टेप का आंसर है, लेकिन आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये आ गया V -15 वोल्ट, V -15 वोल्ट, ओके। नाउ सेकंड मेथड देखिए, मेथड 2 बाय थेवेनिन्स। थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग यहां पर। देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको कि एक न्यूमेरिकल 2-3 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर भी वो आइडिया डेवलप हो, राइट। आपको पता होना चाहिए एक न्यूमेरिकल हम लोग 2-3 मेथड से सॉल्व कर सके, ठीक है। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। नाउ थेवेनिन्स थ्योरम से हम लोग को V फाइंड करना है, ओके। नाउ थेवेनिन्स थ्योरम से V फाइंड करना है, तो V कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। मैंने आपको सब में पहले बताया था थेवेनिन्स और नॉर्टन्स पैरामीटर में का रिलेशन। इफ यू हैव टू फाइंड VTH, अगर आपको ISC और RN पता है तो आप VTH फाइंड कर सकते हो, कैसे, VTH इक्वल्स टू ISC इनटू RN, राइट ना। सो VTH में, ISC में, RN में, RTH में एक रिलेशन है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर लिख कर दूं VTH क्या होता है, IN मतलब ISC इंटू RN, ठीक है, और ISC क्या होता है, VTH डिवाइडेड बाय RTH, ठीक है, VTH डिवाइडेड बाय RTH, और RTH और RN तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले रिलेशन बताया हुआ, ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मतलब आपको ये V फाइंड करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर आप इस ब्रांच का RTH और ISC फाइंड कर लो तो आप VTH फाइंड कर सकते हो, ओके। नो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इसको नोट कीजिए। नो ये मिटा देता हूं मैं। नो इधर बताइए कि Rin क्या होगा, यहां पे इस नेटवर्क के लिए Rin क्या होगा, क्या होगा, 20/4 मतलब 5 ओम, राइट होगा, ठीक है। Rin क्या होगा, 20/4 मतलब 5 ओम, ठीक है, 5 ओम, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 ओम। नाउ देखिए आप लोगों को V फाइंड करना है इधर, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। नाउ उसके लिए ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना है, मतलब ये VTH, राइट, और VTH फाइंड करना है तो मैंने आपको बता दिया कि ISC RN फाइंड कीजिए, ISC RTH फाइंड कीजिए, उससे हम लोग V फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट टू फाइंड RTH, टू फाइंड RTH हम लोग क्या करते हैं, जो भी नेटवर्क होगा इस तरह से, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, और इधर जो होगा आपका वो क्या होगा, RTH, राइट, ठीक है। मतलब वोल्टेज सोर्स को हम लोग, करंट सोर्स होगा ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स होगा शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और बाद में इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसे कि ये दो ब्रांच में का इनपुट रेजिस्टेंस RTH, ठीक है। ना बताइए फिर RTH कितना होगा, फाइंड कर लिया आपने, RE जो है 5 ओम, ठीक है, मतलब ये ब्रांच क्या है, शॉर्ट सर्किट है, राइट, और ये दो टर्मिनल में का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। तो उधर भी क्या है, ये ब्रांच तो शॉर्ट सर्किट है, राइट,
और ये दो टर्मिनल का रेजिस्टेंस मतलब 5 ओम। ओके ठीक है, मतलब आरटीएच कितना आएगा, आरटीएच इक्वल्स टू आरई इक्वल्स टू 5 ओम। ठीक है, सो आरटीएच आ गया आपका 5 ओम। ओके, नाउ सेकंड टू फाइंड आईएससी। टू फाइंड आईएससी, देखिए आईएससी फाइंड कर रहे हैं तो मैं इसको क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा, मतलब इस तरह से। ये है नेटवर्क 60 वोल्ट, ये हो गया आईएससी। ओके, नाउ आईएससी कैसे फाइंड करेंगे फिर, ठीक है, आईएससी फाइंड करना है तो आईएससी कैसे फाइंड करेंगे बताइए। नाउ नेटवर्क क्या है, पैसिव है, पैसिव मतलब क्या, रेसिप्रोकल नेटवर्क है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम मतलब बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम नाउ रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है बताइए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है कि एक्साइटेशन टू रिस्पांस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एक्साइटेशन क्या है 20 वोल्ट, रिस्पांस क्या है 1 एंपियर। ठीक है, इधर एक्साइटेशन कितना है 60 वोल्ट और रिस्पांस क्या है 60 वोल्ट, रिस्पांस क्या है आईएससी, राइट। ठीक है, एक्साइटेशन टू रिस्पांस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इफ position of response and excitation is changed। ठीक है, पोजीशन ऑफ रिस्पांस एंड एक्साइटेशन इज चेंज, राइट। ठीक है, सो इधर हम लोग बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम लोग लिखेंगे आईएससी डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू इधर कितना है 1 एंपियर डिवाइडेड बाय 20। ओके, सो इससे आईएससी मिलेगा आपको, बताइए कितना मिलेगा 3 एंपियर। ओके ठीक है, नाउ आईएससी मिल गया, देन VTH इक्वल्स टू क्या होता है, VTH इक्वल्स टू क्या होता है आईएससी इनटू आरटीएच, राइट। सो VTH आएगा आपका, VTH आएगा बताइए आईएससी 3, आरटीएच कितना है 5। ठीक है, सो VTH आ गया 15 वोल्ट। ठीक है, VTH तो 15 वोल्ट आ गया, राइट, लेकिन ये जो V है इसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। ठीक है, मतलब VTH होगा तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा ना। ठीक है, VAB मतलब VTH होता है। ठीक है, लेकिन इसकी पोलैरिटी तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सो V क्या आएगा फिर बताइए, देन V इक्वल्स टू माइनस VTH। ठीक है, मतलब V आएगा माइनस 15 वोल्ट। ओके, माइनस 15 वोल्ट। ओके, सो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, एक कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ओके, कोई नहीं बताता इतने दो मेथड से, आपको जस्ट एक मेथड से बताते हैं जो आसान होगी और उसके बाद आगे चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी हो। सो मैं आपको सेकंड मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, आप गेट की एग्जाम देने आ रहे हो। ठीक है, कोई चिल्लर चलर एग्जाम नहीं है, राइट। सो आपको V फाइंड करना था, V क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज। ना ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, ना थेवेनिन वोल्टेज आप लोग फाइंड कर सकते हैं जब आपको रेजिस्टेंस मतलब आरटीएच और आईएससी पता है, तब जाके आप थेवेनिन वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो इस नेटवर्क से हम लोग को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, एंड बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम लोग को आईएससी मिल जाएगा, आईएससी मतलब I0, राइट। ठीक है, आईएससी मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, VTH फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको इसमें I फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? I, करंट I, फाइंड I, ठीक है, फ्रॉम गिवन डेटा। इसमें भी जो n है ये क्या है? ये पैसिव नेटवर्क है, ठीक है, n जो है ये क्या है? पैसिव नेटवर्क है, ठीक है। नाउ देखिए मेथड 1, ये नेटवर्क है, ठीक है, ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ओके, 4 एम्पियर 2 एम्पियर और वो 30 वोल्ट है, ठीक है, इस तरह से नेटवर्क है, ठीक है। ये फिगर ए और ये फिगर बी, नेटवर्क 1 नेटवर्क, ओके, फिगर ए फिगर बी। नाउ क्या पूछा है आपको कि फाइंड I फ्रॉम गिवन डेटा, ठीक है। सो इसमें मेथड 1 टेलेगस थ्योरम, बाय टेलेगस थ्योरम, ठीक है। नाउ बताइए इधर टेलेगस थ्योरम हम लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेलेगस थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कैसे है, तो ठीक है। सो फर्स्ट वोल्टेज देखिए 10 वोल्ट इनटू रिस्पेक्टिव करंट क्या है? I, डायरेक्शन अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव है, ओके। नाउ इधर वोल्टेज कितना है? 0, इसलिए इधर का जो करंट है वो मायने नहीं रखता, ठीक है, कुछ भी होगा मैं I कंसीडर करूंगा, ठीक है। सो आएगा I, राइट, इधर 0 वोल्टेज है इसलिए वो करंट मायने नहीं रखता, ओके। नाउ इधर की वोल्टेज हो गई, इधर का करंट हो गया। नाउ ये वोल्टेज लीजिए, ठीक है, ये क्या आएगा? 20, पोलैरिटी सही है, ठीक है, 20 रिस्पेक्टिव करंट 4 एम्पियर प्लस इधर का वोल्टेज 30 रिस्पेक्टिव करंट 2 है, लेकिन डायरेक्शन रेफरेंस की अपोजिट है इसलिए -2 होगा, ठीक है, -2, ठीक है। नाउ इक्वेशन बन जाएगा फिर 10I इक्वल्स टू 80 - 60, ठीक है, 80 - 60, ओके। सो I इस इक्वेशन से आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, ओके, I आ जाएगा 2 एम्पियर, राइट, ठीक है। सो देखिए जिसको कंसेप्ट पता है प्रॉपर उसका 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, और जिसको पता नहीं है कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये टेलेगस थ्योरम का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ओके। और इस टाइप के प्रॉब्लम ऑलवेज 2 मार्क के लिए पूछते हैं वो लोग। नाउ इसके लिए भी देखिए मैं और एक मेथड आपको देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और देखिए ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, मेथड 2 मेथड 3 जो भी है, राइट, ये सब मैंने खुद से बनाई है मेथड से, ओके। मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने मतलब उसके लिए सोचा है, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड फाइंड की, ओके। सो बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप गेट की पढ़ाई कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉब्लम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते आना चाहिए, ओके। नाउ सेकंड मेथड देखिए बाय मेथड 2, मेथड 2 क्या है? सुपरपोजिशन प्लस रेसिप्रोसिटी, ठीक है, सुपरपोजिशन प्लस रेसिप्रोसिटी से हम लोग I फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ देखिए ये जो I है ये I, राइट। नाउ बाय सुपरपोजिशन मतलब मैं क्या करूंगा, पहले I1 I2 फाइंड कर लूंगा, ठीक है, और उससे क्या करेंगे हम लोग, उससे क्या करेंगे मतलब ऐड कर लेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक सम लेंगे उसकी, और उसके बाद आंसर आ जाएगा I, ठीक है। सो बाय सुपरपोजिशन स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में क्या होगा, सिर्फ 20 वोल्ट एक्ट हो रहा है जस्ट, और दूसरा वोल्टेज सोर्स को क्या किया हमने, शॉर्ट किया, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा I1, ये 20 वोल्ट ये करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, ये नेटवर्क, और ये शॉर्ट किया हमने, ठीक है। नाउ देखिए जब शॉर्ट था, इधर तो शॉर्ट है, ठीक है, तो उस तरह से शॉर्ट उधर भी, ठीक है। नाउ जब 10 एम्पियर है, देखिए जब 10 वोल्ट सर्किट में इधर 10 वोल्ट अप्लाई किया हमने, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर, 10 वोल्ट के लिए 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो 20 वोल्ट के लिए I1 कितना आएगा बताइए। सो फ्रॉम सर्किट 1, फ्रॉम सर्किट 1 बताइए I1 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो इस तरह से आपका I1 आ जाएगा
8 एम्पियर। ओके, I1 आ जाएगा 8 एम्पियर। इस सर्किट से देखिए 10 के लिए 4 एम्पियर है, ठीक है, तो 20 के लिए क्या आएगा, 20 के लिए आएगा 8 एम्पियर, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। ओके, ठीक है, I1 तो आपका आ गया। नाउ स्टेप 2 क्या आएगा, देखिए इधर लिख रहा हूं स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग 30 वोल्ट लेंगे, ठीक है, और 20 वोल्ट को रिप्लेस करेंगे इस तरह से, और फिर से करंट के डायरेक्शन I2 ले रहा हूं। ओके, ठीक है, मतलब I1 I2 की डायरेक्शन सेम है, मैंने क्या लिया, I लिया। ओके, ठीक है, 30 वोल्ट मैंने ले लिया। ना फिर से बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पांस टू एक्साइटेशन रिमेन सेम इवन इफ पोजीशन ऑफ रिस्पांस एंड एक्साइटेशन इज इंटरचेंज, ठीक है, मतलब ये एक्साइटेशन की पोजीशन पहले इधर थी, बाद में इधर ले गया, रिस्पांस की पोजीशन इधर थी, इधर लेकर गया। ओके, नाउ देखिए 10 वोल्ट के लिए 2 एम्पियर करंट था, मतलब 10 वोल्ट एक्साइटेशन के लिए 2 एम्पियर क्या था, रिस्पांस था, ठीक है। नाउ 30 के लिए कितना आएगा, 3 टाइम ज्यादा, मतलब 6 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। सो इधर मैं कैसे बोलूंगा, देखिए ये डायरेक्शन में इस तरह लेता हूं I2। ओके, अभी बताइए I2 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप लोग, 2 डिवाइडेड बाय 10। इस तरह से I2 कितना आएगा मेरा, -6 एम्पियर प्लस 6, I2 कितना आएगा, प्लस 6 एम्पियर। ओके, नाउ बाय SPD, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम से I क्या आएगा बताइए, ये I क्या आएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ I1 प्लस I2, ठीक है, लेकिन I2 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या आएगा, I1 माइनस I2, ठीक है। सो I क्या आएगा, I1 कितना है 8, I2 कितना है 6, ठीक है। सो I क्या आएगा 8 माइनस 6, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर आंसर सही है। ओके, सो ये सेकंड मेथड हो गई, ठीक है। सो लॉजिक उस तरह भी लगा सकते हैं हम लोग, और फर्स्ट मेथड की तरह भी लॉजिक लगा सकते हैं। आंसर आ गया आपका 2 एम्पियर, विच इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसी टाइप का होगा। देखो मेरे को 2 स्टेप से आंसर आया, ठीक है। आपके पास और दिमाग लगाकर आप अल्टरनेटिव आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव मेथड आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेथड्स कितने भी हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ठीक है। मैंने आपको 2 मेथड से बता रहा हूं, आप तीसरी मेथड भी आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। नाउ प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, चेंज कुछ भी नहीं है, बस क्या लिया है हमने, रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स निकाल दिया है, रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स निकाल दिया, रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। नाउ आपको फाइंड करना है कि I क्या आएगा इस सर्किट में, ठीक है। नाउ फिर से हम बाय थ्योरम थ्योरम, ओके,
फिर से हम लोग क्या करेंगे, मेथड 1 क्या आएगी, बाय टेलेगस थ्योरम यूज करेंगे, आई फाइंड करेंगे। ओके, नाउ देखिए इधर का वोल्टेज पता है, इधर का वोल्टेज 0 है, ठीक है। इधर का वोल्टेज क्या आएगा, ये वोल्टेज क्या आएगा बताइए, माइनस प्लस आई, राइट और नॉट, राइट और नॉट, ठीक है। माइनस प्लस आई आएगा ये वोल्टेज, क्योंकि करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर, मतलब नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ठीक है। सो ये आएगा इस तरह से। ओके, नाउ फिर से वही लीजिए, इधर का वोल्टेज 10, उधर का करंट आई, प्लस इधर वोल्टेज कितना है 0, उधर करंट आई, कैपिटल आई, इधर स्मॉल आई कैपिटल आई, ठीक है। इधर का वोल्टेज हो गया, इधर का करंट हो गया, ठीक है। नाउ इधर का वोल्टेज लीजिए, क्या है, ये वोल्टेज क्या है, आई है, ठीक है। लेकिन पोलैरिटी क्या है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, व्हिच इज अपोजिट टू रेफरेंस पोलैरिटी, इसलिए आएगा ये माइनस आई। ओके, ठीक है। ये वोल्टेज हो गया रिस्पेक्टिव करंट 5 एम्पियर, प्लस ये वोल्टेज 30 रिस्पेक्टिव करंट 2 एम्पियर, लेकिन 2 एम्पियर की डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए माइनस, राइट, ठीक है। रेफरेंस क्या है, अपवर्ड, रेफरेंस डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ठीक है, लेकिन गिवन क्या है, डाउनवर्ड, इसलिए माइनस किया, ठीक है। सो ये आ गया माइनस, ठीक है। नाउ जो इक्वेशन आया है उसे सॉल्व कीजिए, जस्ट मतलब ये 10i इक्वल्स टू क्या, माइनस 5i माइनस 60, राइट, ठीक है। सो ये 15i इक्वल्स टू माइनस 60, सो i आ जाएगा आपका माइनस 4 एम्पियर। ओके, सो आंसर आ गया माइनस 4 एम्पियर। ओके, ठीक है, ये मेथड 1 हो गया। नाउ मेथड 2, इसके लिए भी देखिए, मेथड 2, इसके लिए देखिए मेथड 2 किस तरह बनेगी। ओके, नाउ नॉर्टन थ्योरम में यूज करूंगा इसके लिए, ठीक है। नॉर्टन थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, आई फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले तो हमने टेलेगस थ्योरम से फाइंड किया, आंसर आया आपका माइनस 4 एम्पियर। नाउ लेट्स फाइंड बाय नॉर्टन थ्योरम, कि नॉर्टन थ्योरम से आपका आंसर क्या आएगा। नाउ नॉर्टन थ्योरम से आपको करंट आई फाइंड करना है, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आरएन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड सेकंड आईएससी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, आरएन फाइंड कीजिए, आईएससी फाइंड कीजिए, और उसके बाद क्या आएगा आपका आंसर होगा फाइनल। ओके, सो इधर लिखता हूं मेथड 2 बाय नॉर्टन थ्योरम, बाय नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, नाउ एक उसमें क्या, टू फाइंड आरएन, नाउ आरएन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो लोड ब्रांच है उसे रिमूव करते हैं, ठीक है, मतलब लोड ब्रांच को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं लिखता हूं, और लोड ब्रांच को रिमूव करते हैं, और जो भी वोल्टेज होगा या फिर करंट होगा उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क हमारा, और ये हो जाएगा आरएन, इसी तरह करते हैं ना, ठीक है। लोड ब्रांच को रिमूव करते हैं, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आरएन। नाउ आरएन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, इधर इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, राइट, ठीक है। ये है शॉर्ट सर्किट, राइट, और आपको ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये आरएन कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो रेजिस्टेंस आएगा आरएन इक्वल्स टू आरई, ठीक है, इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा 2 ओम, ठीक है। कितना आएगा ये बताइए, आरई 10/5, कितना आएगा ये 2 ओम। ओके, सो ये आरएन आया आपका 2 ओम, आरएन 2 ओम। ओके, मतलब आरएन तो आपने फाइंड कर लिया,
नाउ सेकंड, टू फाइंड आईएससी या फिर उसको बोलिए आईएन, ठीक है। आईएससी आईएन सेम होता है ना, राइट, ठीक है। नाउ आईएससी आईएन देखिए, आईएससी मतलब क्या, आपको शॉर्ट सर्किट करना है लोड ब्रांच 30 वोल्ट, ठीक है। और ये आईएससी, नाउ आईएस की डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, ठीक है आईएस। नाउ देखिए इधर हमको रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूज करना है, जैसे 10 एम्पीयर के लिए 2 एम्पीयर करंट, 10 वोल्ट के लिए 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, ठीक है। तो 30 वोल्ट के लिए आईएससी कितना आएगा। नाउ बाय रेसिप्रोसिटी, ठीक है, ये जो नेटवर्क है, बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम आईएससी डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 10, ओके। सो इससे आईएससी आ जाएगा, कितना आएगा आईएससी बताइए, आईएससी कितना आएगा। ओके, सो इस इक्वेशन से आईएससी आ जाएगा हमारा 6 एम्पियर, ओके। आईएससी आ गया 6 एम्पियर, लेकिन आईएससी की डायरेक्शन क्या है, आई, आईएससी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ओके। नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कीजिए, जैसे ये शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। नाउ ये क्या होता है, आरएन होता है, ठीक है, ये होता है आरएन और ये होता है आपका लोड आरएन, जो कि 1 ओम की बने, ठीक है। और आपको फाइंड करना है आई, अपवर्ड करंट, ये आई डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। और ये कितना है आईएससी, ओके। सो बताइए फिर इस इक्वेशन की, इस नेटवर्क के हिसाब से आई क्या आएगा,